यार कमाल है, कल मैं अखबार ही नहीं पढ़ सका। पापा हमारा आधा काम तो खुद ब खुद हो गया। यार ये कौन जीदार बंदा है जिसने खुलकर सब कुछ लिख दिया। पापा कोई भी हो लेकिन उसके हाथ चूमने को जी जाता है। करेक्ट करेक्ट। वाह वाह वाह। क्या बात है, आज दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हैं और खास तौर से फरहान। वैसे कभी कभी आप दोनों मुझे बिल्कुल हैरान कर देते हैं। अरे अतिया ये हम नहीं है, जो कुछ करता है ना ये ऊपर वाला करता है। लेकिन हुआ क्या? मैं देखती, एक मिनट बेटा। अरे हेलो मामा, मेरा जादू चल गया। क्या मतलब? मेरा कराया हुआ जादू काम आ गया। आप कहती थी कुछ नहीं होगा, शाजिल ने निकाल दिया उसे, धक्के मार मार के निकाल दिया। इफ़त मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रही हो तुम? किसे धक्के देके निकाल दी? मामा सुहेना को। क्या शाजिल ने सुहेना को धक्के देके निकाल दिया? खुद निकाल दिया और अब डैड उसे शाजिल से तलाक दिलवाएंगे। देखा बेटा, खान कदीर को मेरी और मेरी बेटी की आह लगी है। ये जो कुछ कर रहा है खुदा कर रहा है। लेकिन सुनो, तुम अपने कदम डगमगाने मत देना और किसी को यह एहसास भी मत होने देना कि तुम्हारे दिल में कोई बात है। सबको अपनी मुट्ठी में रखना। आगे आगे देखती जाओ होता क्या है। हाँ घर पे ही हैं दोनों। हाँ हाँ मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, और भूलना नहीं जो मैंने कहा है। ओके, खुदा हाफिज। सरबलंद, मैंने कहा था ना कि जो कुछ कर रहा है खुदा कर रहा है। हुआ क्या मामा? बहुत कुछ हुआ है। शाजिल ने सुहेना को धक्के मार मार के घर से निकाल दिया। पर ये सब सिर्फ इसलिए कि सुहेना के भाई ने अखबार में खान कदीर के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया। ओ तो ये जो कुछ ये सोना का भाई है पापा, और इन्हें डसने वाला इन्हीं की आस्तीन का सांप निकला। सरबलंद, ये सब मेरी बद्दुआ है और तुम तो जानते हो बद्दुआ इंसान को तबाह कर देती है। अब तो बड़ा तमाशा लगेगा। यस, अब बड़ा तमाशा लगेगा। गॉड यू आर ग्रेट। वाओ। है ना? अब क्या हुआ? ये क्या है भाई? ये क्या है भाई, बताए? क्या हुआ बेटा? अब भाई ने मेरे ससुराल के खिलाफ आर्टिकल छापा है। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना? बहुत पैसे मिलेंगे ना आपको इस आर्टिकल के? क्या किया हमें तूने ये? क्या किया हमें तूने ये? क्या हो रहा है, कुछ मुझे भी तो बताओ, खुदा का वास्ता है। अम्मी आपके बेटे ने मेरा घर तबाह कर दिया है। मेरे सगे भाई ने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम आबादी कब थी? और मैंने कुछ नहीं किया। सच लिखा है और सच मैं लिखता ही रहूंगा। नहीं भाई, भाई अब तुम कुछ नहीं लिखोगे। मुझे बसने दो भाई, मेरा घर मत उजाड़ो, मेरी खुशियां मुझसे मत छीनो। क्या कर रहा था हमें? खुदा के लिए अगर बहनों को खुशियां नहीं दे सकता है तो दुख तो मत दो। माँ पूछो इससे कि उस घर में खुश थी? हाँ मैं खुश थी मैं खुश। झूठ बोलती हो तुम। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या तुम खुश नहीं? बताओ, बोलो। हाँ मैं बहुत खुश थी भाई। मुझे बर्बाद मत करो मुझे बर्बाद। हमने शादी ने कहा था कि अगर मैं कुछ लिखा तो अच्छा नहीं होगा। भाई मुझे बचा लो भाई, मेरा घर बचा लो भाई, रहम करो मुझे। क्या कर रहे हैं हमें? तू मेरा घर मत तबाह करो। शाजिद, अपनी बीवी को फोन करो और पूछो कि क्या हुआ है, और उसे बता देना अगर उसके भाई ने अब कोई चीज अखबार में हमारे बारे में छापी, वरना तबाही सिर्फ हम पर ही नहीं उन पर भी आएगी। जी शाजिल। सुहेना, क्या फैसला किया तुमने? शाजिल, एक बात गौर से सुन लो सुहेना, अगर ये बात यहीं खत्म ना हुई तो
इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सुनो भाई, आज फैसला हो जाना चाहिए, वरना कल तलाक के पेपर्स तुम तक पहुंच जाएंगे। शाजिल, नहीं शाजिल, अम्मी शाजिल कह रहे हैं अगर भाई ने उनके खिलाफ लिखा नहीं किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। भाई मेरा गला घोट दो मेरा, मार डालो मुझे, नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी, मार दो आप, मार दो मुझे, फिर जो चाहे लिखते रहना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मार दो मुझे, मैं पत्थर का बना हुआ है, मार दे हमें, गला घोट दे हमें, दे दे हमें, मार दो मुझे भाई। नहीं लिखूंगा, ठीक है, किसी के खिलाफ नहीं लिखूंगा, यूं ब्लैकमेल होता रहूंगा, नहीं लिखूंगा मैं। आप ये पता करें कि सरदार आलम साहब कराची पहुंचे कि नहीं? जी सर, मैं पता कर लेता हूँ। ओके। हेलो जी मामा, सुहेना आई कि नहीं? नहीं। और हाँ शाजिल, मेरी एक बात याद रखना, तुम सुहेना को फोन नहीं करोगे और ना ही तुम उसके घर जाओगे। शाजिल, बेटे, वो खुद आई थी, तुम उसके घर नहीं जाओगे? जी डैड, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और सुनो, वो कोटेशन तैयार करवा लेना, कल सरदार आलम के पास जाना है। जी डैड, मैं जानता हूँ। अच्छा डैड, मैं जरा लेट हो जाऊंगा। दैट्स ओके, लेकिन पहुंच जाना तुम। खुदा हाफिज। क्या हुआ? अब्बू को कहाँ है वो? चले गए थे। अब्बू कहाँ है? डॉक्टर साहब, मेरे अब्बू को क्या हो? डॉक्टर साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ है मिस्टर, उनकी जान खतरे में। आप उनके लिए दुआ करें। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा अब्बू को, कुछ नहीं होगा अब्बू को। बहुत बेसिंदर कर रहा हूँ।
तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मुकम्मल करके आया हूँ। हाँ बोलो। सर, मिस्टर शाजिल वो टेंडर हासिल करने के लिए अपने तमाम ताल्लुकात काम में ला रहे हैं, और सर उन्हें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। क्या मतलब? अभी टेंडर खुलने की तारीख तो दूर है ना? सर मतलब ये कि ये टेंडर उन्हीं की कंपनी के खुलने का इम्कान है। सर ये है उनके कोटेशंस। गुड, ये लो। थैंक यू सर। पापा वो टेंडर वाला काम करने शाजिल जाएगा, सारी सोर्सेज उनकी हैं। अगर पापा सगीर हमें वो कोटेशंस न ला के देता तो सब गड़बड़ हो जाती। उनकी कोटेशंस हमसे कम है। अच्छा ऐसी बात है, तो हम क्या करें? पापा आप जाए कोटेशन चेंज करें, कोटेशन चेंज करनी पड़ेगी। आप फिक्र न करें, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ओह गुड, तुम बहुत ज़हीन हो गए हो। अच्छा ऐसा करो, मैं दफ्तर जा रहा हूं, तुम वहीं आ जाओ। ओके बाय। बाबा, सुहेना नहीं आई? नहीं, अगर आज वो वापस नहीं आई शाजिल, तो कल तुम मुझसे डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दोगे। जी बाबा। डैड, इसकी तलाक भी हमारी बदनामी को रोक नहीं सकेगी। तो फिर दूसरे रास्ते भी हैं मेरे पास। सुहेना कभी नहीं आएगी बाजिल, ये बात लिख के रख लो। और मैं चाहता भी यही हूं कि वो कभी वापस ना आए। यही इस घर के लिए बेहतर है। और रही बात उसके भाई की बदमाशी की, तो हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि उसकी जबान बंद ना करवा सके। नहीं, उसे खामोश कराना कोई मुश्किल नहीं है। ना हर बार आदमी नाकाम होता है और ना हर बार कामयाब। क्या? कुछ नहीं। वो हो जाएगी, तुम उसके घर नहीं जाओगे। मामा, आप और डैड मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते ना? पगली, ये कैसे जाना तुमने? हाँ मामा, डैड तो सिर्फ अपने बेटों से प्यार करते हैं क्योंकि वो उनका बिजनेस जो संभाल रहे हैं। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम अगर हमारे सामने नहीं होती ना तो हम तुम्हारे लिए बेचैन हो जाते। और तुम्हारे डैड तो नहीं मामा, जब शान ने गाड़ी के लिए जिद की तो उसे फौरन दिला दी, और मैंने मांगी तो मुझे नहीं दिलाई। अब दिला तो दी ना तुम्हें गाड़ी। हाँ, हंगामा करने के बाद दिलाई। अब मैं डैड की नेचर को बहुत अच्छी तरह जान गई। जब हंगामा करो ना तो फौरन मान जाते हैं। आप जाग रहे? तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। मेरी भी नींद उड़ा दी है उस अजाब ने। कदीर, इस अजाब को खत्म भी तो किया जा सकता है। ये अजाब इतनी जल्द खत्म नहीं होगा हुस्ना बेगम। सही कुछ तो लिख दिया उसने। कदीर, तुम उस आर्टिकल का सोच रहे हो?
उसने तुम्हारी नींदें उड़ा दी है। हाँ, और वो जो तुमने अपनी इकलौती बेटी को घर से निकाल दिया, उसका जरा भी दुख नहीं है तुम्हें? तुम सिर्फ अपने बिजनेस के लिए परेशान हो, सिर्फ बिजनेस ही याद है तुम्हें। उसे भूल जाओ हुस्नारा। भूल जाओ उसे जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया, अपने सीने से लगाकर पाला, उसे भूल जाओ? अपनी औलाद को भुलाना तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। ठीक कहती थी वो कि डैड को मुझसे नहीं अपने बेटों से प्यार है, क्योंकि वो उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। तुमने तो मुझसे दीदी का एक लफ्ज भी नहीं कहा, ये भी नहीं पूछा कि उसके बगैर मुझे नींद कैसे आएगी। मैं जानता हूं तुम्हें नींद नहीं आई, तब भी नहीं पूछा तुमने कि कैसे आएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हें नींद नहीं आई, लेकिन हुस्नारा, उसे तो यूं भी रुखसत होना ही था, लेकिन जिस तरह वो रुखसत हुई है उसे भूल ही जाना बेहतर है। भूल जाओ उसे, सो जाओ, सो जाओ। डॉक्टर साहब, मेरे बुक। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब मेरी माँ को देखें। डॉक्टर साहब मेरी, डॉक्टर साहब प्लीज, मैं डॉक्टर। अगर आज वो वापस नहीं आए शाजिल, तो कल तुम उसे डिवोर्स के पेपर्स भिजवा दोगे। डैड, बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ यार बात लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। नहीं डैड, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपको देखकर तो हमारे अंदर हौसला रहता है। वो शाजिल का है। हामिद, हामिद, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी बीवी नहीं आई? नहीं बाबू, और अब वो आएगी भी नहीं। हाँ तुम ये चाबी लो, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी में पेट्रोल डलवा के। शान कहाँ है? शान! जी, शान को बुलाएं। क्या उसे कॉलेज नहीं जाना?
शान सो रहा है दिनों से, रात देर तक जागता रहा है। तो क्यों जागता रहता है वो, जब उसे पता है कि सुबह कॉलेज जाना है? साहब जी, उसे शायद माँ हमसे ज्यादा प्यार है। नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। हेलो शाजिल, रात में इसलिए नहीं आ सकी कि अबू की डेथ हो गई है। क्या? कैसे? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, हॉस्पिटल लेके गए थे हम। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन। होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। मामा, सुहाना के वालिद की डेथ हो गई। ओह, वेरी सैड। भाई, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दें क्योंकि मेरी गाड़ी तो पेट्रोल करी गई है, मुझे जाना होगा। मगर तुम्हें तो सरदार आलम के पास जाना था। भाई मैं अभी तो नहीं जा सकूंगा। हाँ बाज़न, बुरी बात है। शाजिल को जाना चाहिए। चल शाजिल, तुम जाओ। भाई आप ऐसा करें, ये फाइल्स इसमें पड़ी हैं, आप ले लीजिए। तो नाश्ता तो करके जाए। नहीं, बहुत देर हो रही है। अच्छा मामा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। देखो बेटा, शाजिल के पहुंचने से पहले हमारा टेंडर सरदार आलम के टेबल पे होना चाहिए। वो नहीं पहुंचेगा डैड, मैं उसका इंतजाम कर चुका हूँ। शाबाश, वेरी गुड। मम्मा बहुत जल्दी में हूँ, जूस पी ले, नाश्ता आके कर लूंगा। बाय। मामा, अच्छा भला मैदान साफ हो गया था कि सुहाना के बाप की डेथ हो गई और शाजिल वहां चला गया। अच्छा, लेकिन इफ़ी, उसने तो सुहाना को निकाल दिया था ना, फिर वो क्यों चला गया? बाप जो मर गया मामा, बाजिल तो मना कर रहे थे लेकिन मम्मी ने उसे भेज दिया। ये क्या बात हुई? लो भला बताओ, अब शाजिल को सुहाना के घर जाने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ? सुहाना के फादर की डेथ होगी और शाजिल मियां पहुंच गए वहां। मुझे तो इफ़त, शाजिल को तो काम से जाना था। हाँ पापा, लेकिन शाजिल ने बाजिल को फाइल दे दी और वो चले गए। तुम इफ़त उसे फोन करो, रोको उसे, किसी तरीके से रोको प्लीज। क्यों पापा, वो तो चले गए। इफ़त फोन करो, मैं भी कर रहा हूँ फोन, किसी तरीके से प्लीज। अच्छा पापा, ओके। सरबुलंद, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं, बस मैं अभी निकला हूँ तो मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा मीटिंग के लिए, उसके बाद मैं घर आता हूँ। हाँ, बिल्कुल, शाम को क्लब में मिलते हैं। अच्छा, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओह माय गॉड, ये फाजिल का नंबर क्यों बिजी है? खैरियत तो है ना? हाँ, खैरियत। जी बाबा। फरहान को टेंडर के लिए शाजिल नहीं, बाजिल गया। क्या? ओह माय गॉड। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर। ओह गॉड, ये नेटवर्क भी मुसीबत है। हेलो सर। हेलो बाजिल।
बात? शान तुम रो क्यों रहे हो? क्या? मैं आ रहा हूं। बाजिल भाई का एक्सीडेंट हो गया। कुछ नहीं कहो उसे सुनाना। कहकर गया था कि जल्द आ जाऊंगा, ठीक हो गया, कुछ ठीक होगा। चाहिए हमारे बाजी को कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। फाजिल, फाजिल, आप लोग सब रो क्यों रहे हो? बादल भाई ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा।